हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। तो आज है 3 दिसंबर और ग्रुप डी के आज 3 दिसंबर की सभी शिफ्टों का पेपर हो चुका है। तो उसी के लिए हम लोग क्या लेके आए हैं, उसका एग्जाम का रिव्यू और उसी से रिलेटेड प्रश्न लेके आया हूँ। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और जो बच्चे ये कहते हैं कि सर पता नहीं साइंस कहाँ से पूछी जा रही है, तो मैं उन लोगों से ये बोलूँगा कि आप हमारी क्लास को अटेंड करिए। साइंस आपको हमारी क्लासें देखने को मिलेगी, मैं ये आपसे गारंटी करता हूँ। जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, आप उनसे पूछ लीजिए कि हमारे जो क्वेश्चन हैं वह सेम टू सेम परीक्षा में फंसते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और साथियों हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पर नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है? प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक विस्थापन का परिमाण होता है। प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक विस्थापन का परिमाण कैसा होता है, बताइए। तो कैसा होता है? सरल रेखा में होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। क्या? सरल रेखा में होता है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या है? नियंत्रित परावर्तित किरणों द्वारा गठित प्रतिबिंब, जिसे हम किरणों को पीछा बढ़ाकर प्राप्त करते हैं। देखो क्या है, जब हम किसी प्रतिबिंब को बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि ये हमारा रहा क्या, दर्पण रहा, ठीक है, और वस्तु को कहाँ पीछे मिलाते हैं, मतलब पीछे मिलाते हैं, इधर साइड मिलाते हैं। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब है वह कैसा बनेगा? तो कैसा? आभासी बनेगा। हम सिर्फ आभास करके बना ही सकते हैं, हाँ कि ऐसा बना होगा, वास्तविक नहीं बना सकते। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 3 क्या है आज का? किसी तत्व का परमाणु क्रमांक है, बताइए। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो क्या? प्रोटॉनों की संख्या। किसी तत्व में जितने प्रोटॉन होंगे उतनी ही उसकी परमाणु क्रमांक होगा, एटॉमिक नंबर उसका उतना ही होगा। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 4 क्या हो जाएगा? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? इनमें से कौन सा एक सही मिलान नहीं है, बताइए। तो देखो, एमाइड में CONH2 होता है, बिल्कुल सही है। एमीन NH2 होता है, बिल्कुल सही है। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH होता है, आयन होता है, लेकिन एल्डिहाइड में OH आयन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्या है हमारा? प्रश्न संख्या 5 क्या हो जाएगी? परमाणुओं और अणुओं के संदर्भ में AMU क्या है? क्या? AMU ये क्या है? तो क्या है ये? परमाणिक द्रव्यमान की इकाई है। आवोगाद्रो संख्या नहीं है। अगर कोई ये बता रहा है तो वह गलत है। क्या? परमाणिक द्रव्यमान इकाई, ठीक है। चलिए अगला क्या है आज का? प्रश्न नंबर 6। यदि आरोपित बल की दिशा और वस्तु की गति की दिशा एक दूसरे के लंबवत हैं तो क्या होगा? तो क्या होगा? कार्य धनात्मक होगा, कोई विद्युत मुक्त नहीं होगी, कोई ऊर्जा मुक्त नहीं होगी, या फिर कोई कार्य नहीं होगा। तो कोई कार्य नहीं होगा। कब? जब आरोपित बल की दिशा और वस्तु की दिशा एक दूसरे के लंबवत हों, तब कोई कार्य नहीं होगा। तो अगला क्या है? प्रश्न संख्या 7 क्या हो जाएगी? प्रयोगशालाओं में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला संकेतक। प्रयोगशाला में सबसे अधिक बार उपयोग किया जाने वाला संकेतक कौन सा है? तो कौन सा है? लिटमस है। कौन सा? लिटमस। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आज की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो मैं आपसे यही बोलता हूँ कि आप हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ जुड़े रहिए। मैं आपको कहाँ पहुँचा दूंगा आप ये बाद में डिसाइड करना। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? डैश। क्या? डैश विभज्योतक पत्तियों के आधार पर टहनियों के बीच के नाजुक भाग में उपस्थित होता है। कौन
विभाजक पत्तियों और टहनियों के बीच उपस्थित होता है। तो कौन? अंतर्वेशी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो बच्चे गलत करके आते हैं। मैं आपसे दावा करता हूँ, क्या आप ये प्रश्न सही कर सकते थे जब तक आपने पढ़ा नहीं था तब तक? अब तो सही कर देंगे क्योंकि अब आप हमारे स्टूडेंट हैं। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? मेरुदंड कहाँ से निकलता है? अब बताइए, जो मेरुदंड है ये कहाँ से निकलता है? अगर यहाँ पर आपको इंग्लिश में मतलब अंग्रेजी वाले ऑप्शन मिल जाते तो आप इसे शायद सही कर देते। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। क्या? प्रांतस्था। इसे क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं, इसे मेडुला कहेंगे। अब अगला क्या है यहाँ पर हमारा? प्रश्न नंबर 10 क्या हो जाएगा आज का प्रश्न नंबर 10? एक ही पिंड में निहित गति की कुल मात्रा क्या कहलाती है? एक ही पिंड में निहित गति की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या? संवेग कहते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 11 क्या है? क्या कह रहा है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सॉरी। अब बताइए, ये प्रश्न क्या आप बता सकते थे? नहीं सॉल्व कर पाएंगे क्या? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो अयस्कों को गर्म करने पर जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या? उसे निस्तापन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्या? निस्तापन कहते हैं। ऐसे अगले क्या है? सॉरी, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या है? मांसपेशियां में जो विशेष प्रोटीन होता है उसे क्या कहते हैं? मांसपेशियों में जो विशेष प्रोटीन होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन, हाँ देखो, मांसपेशियों में जो विशेष प्रोटीन होता है उसे क्या कहते हैं? संकुचनशील प्रोटीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अगला क्या है यहाँ पर हमारा? प्रश्न नंबर 13 क्या हो जाएगा? अन्य जीवों को खाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? अन्य जीवों को खाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? बताइए। मृतोपजीवी कहते हैं? नहीं, प्राणी समभोज जीव। कौन से? प्राणी समभोजी जीव कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब अगला क्या है आज का? प्रश्न नंबर 14 क्या हो जाएगा? पौधों में जो बीज उत्पादन की अपनी क्षमता खो चुके हैं उन्हें किस विधि से जनन करते हैं? वे पौधे जो अपने बीज उत्पादन करने की क्षमता खो चुके हैं इस विधि को क्या कहते हैं? बताइए, 14 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? कायिक प्रवर्धन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कायिक प्रवर्धन। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 15 क्या हो जाएगा? क्या कह रहा है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को आवर्तों में व्यवस्थित किया गया है। बताइए, कितने आवर्तों में? कितने आवर्त हैं? 7। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। क्या? 7 आवर्त हैं। अब अगला क्या है? प्रश्न नंबर 16 क्या है? चीनी नमक का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजन बनाने में करते हैं? चीनी नमक का रासायनिक नाम पूछ रहा है। तो क्या जाएगा? मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्या? मोनोसोडियम ग्लूटामेट। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 17 क्या हो जाएगा? ओम की एसआई इकाई क्या है? सॉरी, ओम किसकी एसआई इकाई है? बताइए। तो किसकी है? प्रतिरोध की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ कहाँ है? प्रतिरोध, डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 17 क्या है? न्यूटन प्रति सेकेंड स्क्वायर किसकी एसआई इकाई है? न्यूटन प्रति सेकेंड स्क्वायर ये किसकी इकाई है? किसकी है? दाब की है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 19 क्या है? क्या है? कंडक्टर की जो प्रतिरोधकता है ये किस पर निर्भर करती है? बताइए। तो किस पर? पदार्थ पर निर्भर करती है कि पदार्थ कैसा है। अगला क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 20 क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैसों को
अवधि 5 में रखा गया है। किसको रखा गया है 5 में? तो कौन सी? ज़ीनोन। जैसे ए मतलब 1 नंबर, बी नंबर, सी, डी, ई, 5वें नंबर कौन सी आती है? ज़ीनोन आती है 5वें नंबर पर। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है? एथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो एथेनॉल के एक अणु में 6 हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं। कहाँ पर लिखा है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 22 क्या है? डाल्टन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके नियमों पर आधारित था? बताइए। तो किसके? रासायनिक संयोजन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, क्या आप ये बताइए कि ये जो मैं प्रश्न करा रहा हूँ आपके लेवल के हिसाब के हैं? मैं आपसे बोलूँगा हाँ हैं, क्योंकि आप ऐसे प्रश्न गलत करके आते हो परीक्षा में। ये नहीं है कि रक्त की खोज किसने की थी, ये प्रश्न आने वाले ही नहीं है, तो इन्हें क्यों पढ़ना है? चलिए अगला क्या है? प्रश्न नंबर 23 निम्नलिखित में से किसे आयरन चांसलर कहा जाता था? आयरन चांसलर किसे कहा जाता था? 23 का क्या हो जाएगा? वो बिस्मार्क। बिस्मार्क को कहा जाता था। याद कर लीजिए, ये एक प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था, आज तो मैंने आपको बता दिया। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 24 क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं? किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं? तो 24 का आंसर क्या जाएगा? निकेल और पैलेडियम। क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा? राइट आंसर टिक कर दीजिए। अगला क्या है? 25 क्या हो जाएगा आज का? ध्वनि वायु के वेग से अधिक गति से यात्रा करने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो क्या पराध्वनिक कहेंगे। अगर जो लोग हाइपरसोनिक समझ रहे थे तो वह गलत हैं, पराध्वनि यहाँ बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है आज का? प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा है? एरियोलर ऊतक डैश अंगों को भरता है, डैश अंगों का समर्थन करता है और ऊतकों की मरम्मत करता है। बताइए क्या इस टाइप के प्रश्न जब आते हैं तो आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। मैं आपको लिख के देता हूँ, आप इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में छोड़ के आते हैं या फिर गलत करके आते हैं, फिर कहते हैं कि सर पता नहीं साइंस कहाँ से पूछी गई है। तो मैं ये बोलूँगा आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको वह सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न कराऊंगा जो परीक्षा में आने की संभावना है या फिर आए हुए हैं। तो क्या करेगा? एरियोलर ऊतक क्या करेगा? भीतर क्या भीतर अंगों को भरता है या भीतरी अंगों को भरता है, ठीक है, और आंतरिक अंगों का समर्थन करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्या है? 27 क्या हो जाएगा? क्या जब कोई डैश उस पर कार्य कर रहा होता है तो वस्तुएं एक स्थिर गति से चलती हैं। क्या कार्य कर रहा होता है? जब कोई बल उस पर कार्य न कर रहा होता है तो वस्तुएं स्थिर गति से चलती हैं, जब तक कि कोई बल कार्य ना कर रहा होता है। अगला क्या है? 28 वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा गैस को ठोस में परिवर्तित किया जाता है? बताइए। तो कौन सी? निक्षेपण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 29 क्या हो जाएगा? एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है या डैश कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे सुर कहते हैं। सुर कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए में है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 30 हमारा क्या कह रहा है? मेंडलीव की आवर्त सारणी में निकल से पहले कौन आता है? तो कौन आता है? कोबाल्ट आता है। अच्छा, V12 में क्या पाया जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगला क्या है? 31 क्या हो जाएगा? वल बराबर क्या होता है? बताइए। वल बराबर क्या होता है? F/A द्रव्यमान और त्वरण। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 32 क्या है? पौधे के समूह जो सामान्यतः शैवाल कहा जाता है।
किस पौधे के समूह को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? थैलोफाइटा। ये शैवाल की श्रेणी में आते हैं। अब अगला क्या है? 33 क्या कह रहा है? शुक्राणु और अंडाणु को संलयन की किस प्रक्रिया को के परिणाम स्वरूप युग्मनज नामक एकल संरचना का निर्माण होता है? बताइए। शुक्राणु और अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया कौन सा होता है? उर्वरीकरण होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, उर्वरीकरण। अगला क्या है? 34 क्या कह रहा है? दो पिंडों के बीच डैश हमेशा बराबर और विपरीत होते हैं। तो साथियों, दो पिंडों के बीच बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। ऑप्शन जो होगा वो नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे बल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 35 क्या कह रहा है? एक संतान का लिंग निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो 35 का आंसर क्या जाएगा? नर युग्मक डीएनए, मतलब कि नर युग्मक डीएनए पुरुष वाला। ठीक है, चलिए अगला क्या है? 36 क्या कह रहा है? यदि कोई वस्तु अनंत पर है तो उत्तल लेंस के कारण बनने वाला प्रतिबिंब का स्थान क्या हुआ? कोई वस्तु कहाँ पर है? अनंत पर है, तो क्या होगा? तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो कहाँ? फोकल बिंदु पर, फोकल लेंथ पर प्रतिबिंब बनेगा। अगला क्या है? 37 क्या कह रहा है? ब्यूटान का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो क्या? C4H6 ये ब्यूटान का होता है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि एल्किन का सूत्र क्या है। अगला क्या है? 38 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विलयन अधिक अम्लीय होगा? तो देखो, जिसका pH मान 0 होगा वह सबसे अम्लीय होगा, क्योंकि अगर आप 7 से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है? क्षारीय होता है, अगर उससे नीचे रहते तो क्या? अम्लीय होता है। अगला क्या है? 39 एक तत्व का परमाणु क्रमांक 15 है, निम्नलिखित में से किस तत्व के साथ समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करेगा? तो किसके साथ? अच्छा, 15 परमाणु क्रमांक किसका होता है? फास्फोरस। किसका? फास्फोरस का होता है। ये किसका? ये नाइट्रोजन 7 के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगला क्या है? 40 क्या कह रहा है? भारतीय नौसेना के रक्षक वेतन पैकेज पर भारतीय सेना और किस बैंक के बीच समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो किस बैंक के बीच? SBI, भारतीय स्टेट बैंक। अगला क्या है? 41 क्या हो जाएगा? विद्युत धारा बराबर है। विद्युत धारा किसके बराबर है? बताइए। तो क्या? I बराबर Q/T किस ऑप्शन में लिखा है? सॉरी, दो ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो जो दो ऑप्शन है ये दोनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्या है? 42 क्या कह रहा है? यदि युग्मनज में एक संयोजन है तो बच्चा एक पुरुष होगा। बच्चा पुरुष मतलब नर की बात हो रही है, तो क्या X क्या होती है? लड़की होती है, और XY से क्या होता है? लड़का होता है। तो यहाँ किसका हो रही है? पुरुष की बात हो रही है, तो XY होगा। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 43 निषेचन देश में होता है। निषेचन किस में होता है? तो डिंबवाही नलिका, डिंबवाही नलिका में निषेचन होता है। अगला क्या है? 44 धातुएं एक दूसरे को उसकी विस्थापित कर सकती हैं किसके अनुसार? देखो, धातुएं एक दूसरे को उनकी विस्थापित कर सकती हैं किसके अनुसार? प्रतिक्रियाशीलता के अनुसार उन्हें एक दूसरे के साथ विस्थापित कर सकती हैं। अगला क्या है? 45 क्या है? एक पिंड द्वारा सतह पर लगाया गया प्रतिरोध क्या कहलाता है? तो क्या? पिंड का भार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब अगला क्या है? प्रश्न नंबर 46 क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरॉन का एक भाग नहीं है? न्यूरॉन का भाग कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है?
सार्कोलेमा ये न्यूरॉन का भाग नहीं है। अगला क्या है 47, निम्नलिखित में से कौन सा असमान गति का उदाहरण है? असमान गति का उदाहरण नहीं है। तो क्या है छत के पंखे के ब्लेड का घूमना, मतलब लगातार घूम रहे हैं समान गति से। अगला क्या है 47 क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? ध्वनि की वह विशेषता जिसके द्वारा हम समान प्रबलता और तारत्व की दो ध्वनियों के बीच अंतर करते हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं? तो उन्हें किस नाम से? उन्हें गुणवत्ता के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है प्रश्न नंबर 49, क्या कह रहा है? डैश कोशिकाओं एक कठोर आव्यूह में अंतर्निहित होती हैं जो कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है। तो किसमें होती हैं बताइए? अस्थि में बनी होती हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 50, जूल प्रति कूलम किसके समान है? तो किसके? 1 वोल्ट के समान है। साथियों जैसे कि अब हमारी क्लास समाप्त है तो आज के 50 प्रश्न आप लोगों ने 50 में से कितने सही किए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो चलिए साथियों मिलते हैं अपने कल के वीडियो में, मतलब जो भी कल पेपर होगा उसके बाद में शाम को, मतलब कल 4 दिसंबर को बनाऊंगा क्लास की किस हिसाब के प्रश्न आ रहे हैं उसी के अनुसार मैं बनाता हूँ पेपर, मतलब क्लास बनाता हूँ, पेपर तो कोई नहीं बना सकता। ठीक है चलिए तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।